गुड मॉर्निंग। हैव अ नाइस डे। सबसे पहले मैं आपके साथ एक ये फोटो शेयर करना चाहता हूँ। ये है तो उर्दू में। ये मुझे किसी ने शेयर किया था। ये वाला मैं आपके वास्ते थोड़ा सा पढ़ता हूँ। लंबा आर्टिकल है, थोड़ा सा पढ़ता हूँ आपके वास्ते। तो ये है, ये जुल्फिकार हुसैन साहब हैं। जुल्फिकार हुसैन साहब हैं जिन्होंने ये आर्टिकल शेयर किया था फेसबुक पर। लिखा भी उन्होंने है, पाकिस्तान से है। ये लिखते हैं कि पाकिस्तान के बारे में लिखते हैं कि अगर गुरुद्वारा बन जाए तो पाकिस्तानियों का दीन खतरे में हो जाता है। अगर मंदिर बन जाए तब भी पाकिस्तान में दीन खतरे में आ जाता है। चर्च बन जाए, गिरजाघर बन जाए, तब भी दीन को खतरा है। फिर आगे उनकी असली बात शुरू होती है। कहते हैं कि जिस वक्त आप दूध में पानी मिलाते हो तब तो दीन खतरे में होता है, तब ठीक है। जब मिलावट करते हो, जब करप्शन करते हो, जब रिश्वतखोरी करते हो, तब नहीं दिन खतरे में आपका। वेल, आर्टिकल लंबा है, उसकी दो बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूं। दूध में पानी मिलाना, वैसे मेरे अनुसार सबसे बड़ा पाप यही है कि आप नेचुरली जो चीज है उसमें मिलावट कर रहे हो। आगे वो फिर एग्जांपल लेते हैं अमेरिका की, और मैं उस एग्जांपल में जोड़ता हूं अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम। और भी कई मुल्क होंगे जिनका मुझे पता नहीं होगा या इस वक्त मेरे दिमाग में नहीं होंगे। इन मुल्कों ने ना तो हिंदुइज्म अपनाया है, ना मुस्लिम धर्म को अपनाया है। पर ये ऐसे खास मुल्क हैं, कनाडा में, अमेरिका में, यूनाइटेड किंगडम में, हर एक जाना चाहता है, चाहे वो इंडियन है, चाहे वो पाकिस्तान है। वहां क्यों दौड़े हुए हो भाई? वहां जाओगे तो आपका हिंदू धर्म खतरे में नहीं पड़ जाएगा? वहां जाओगे तो आपका मुस्लिम धर्म दीन खतरे में नहीं आ जाएगा? सिखों की बात नहीं कर रहा। सिख ने कभी ऐसी कोई बात की ही नहीं कि हमारा सिखिज्म खतरे में है। आप देख लो, इतिहास फरोल के देख लो। जब बहुत पहला घल्लू गारा, दूसरा घल्लू गारा और 84 का घल्लू गारा, तो हमने कभी नहीं कहा कि हमारा जो सिखिज्म है वो खतरे में है। कोई खतरा नहीं है। वो धर्म जो शहीदियां दे के बना है, वो धर्म जिसको बनाने के वास्ते 6 साल के 8 साल के बच्चों ने कुर्बानियां दी है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने पूरा वंश सर्वंश दान कर दिया। उस धर्म को क्या खतरा हो सकता है? और सच्ची बात यह है कि दीन को भी कोई खतरा नहीं, इस्लाम को भी कोई खतरा नहीं अगर मंदिर बन जाता है, अगर मस्जिद गुरुद्वारा बन जाता है। खतरा एक्चुअली इनकी खोखली लीडरशिप को है। क्या इमरान खान मुसलमान नहीं है? जिस वक्त वो करतारपुर कॉरिडोर खोलने का ऐलान करता है, बनाने का ऐलान करता है, तो उस वक्त वो काफिर हो गया? नहीं, वो मुसलमान तब भी है, तब भी उसके हाथ में तस्बीह है, माला है। जिस वक्त वो इस्लामाबाद में एक 500 साल पुराने मंदिर को रिनोवेट करवाने का ऐलान करता है कि दोबारा बनाएंगे, वो बुत प्रस्त नहीं है, परंतु भावना है कि अगर मेरा इस्लाम चल रहा है तो इनका हिंदुइज्म भी चलने तो हमें क्या फर्क पड़ता। और उन शानदार मुल्कों के बारे में सोचो, अमेरिका में, कनाडा में, यूनाइटेड किंगडम में, ऑस्ट्रेलिया में,
वहां सिखों ने गुरुद्वारे बनाए, हिंदुओं के मंदिर भी वहां हैं, और मस्जिदें भी, जो भी आप बोलते होंगे ना अपने इबादत खानों को, वो भी मस्जिद ही बोलते होंगे शायद। तो जब अमेरिका में आपका मस्जिद बनती है, आप वहां नमाज पढ़ते हैं, कोई वहां आपको रोकता थोड़ा है कि ये अंग्रेजों का मुल्क है, यहाँ पर मुसलमानों जैसे कपड़े नहीं पहनने, मुसलमानों जैसा धर्म नहीं अपनाना। नो। और उन मुल्कों ने बेहद तरक्की की है, उन मुल्कों ने जितनी तरक्की की है उतनी पाकिस्तान या इंडिया अभी सोच भी नहीं सकता। हम 20 साल गवा देते हैं। अब मैं अपनी बात कर रहा हूं, जुल्फिकार हुसैन साहब की बात के ऊपर बेस्ड है सारी। जिस वक्त इंडिया में 20-30 साल तक लगातार भव्य राम मंदिर बनाएंगे, भव्य राम मंदिर बनाएंगे, ये पागलपन का ढोंग रचाया जाता रहा, उस वक्त ये पाकिस्तान के इस ढोंग से कम नहीं था कि गुरुद्वारा बन रहा है, मंदिर बन रहा है, काफरों की इबादत का। अरे कौन काफर, कौन मोमिन? मुसलमान मोम दिल होवे, गुरु नानक ने कहा है। अगर मुसलमान हो तो आपका दिल मोम जैसा नरम होना चाहिए, इमरान खान जैसे बनो। कहां भूले भटके फिरते हो? जब आप एक पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में कहीं भी एक 15-20 साल की लड़की का बलात्कार हो जाता है, उसको मार दिया जाता है, तब ना हिंदुइज्म खतरे में होता है, ना मुस्लिमिज्म खतरे में होता है। तब ये स्वभाव का काम होता होगा शायद। जब मिलावट करते हैं, जब रिश्वतखोरी करते हैं, जब करप्शन करते हैं, तब आपका इस्लाम खतरे में नहीं होता, तब हिंदू धर्म खतरे में भी नहीं होता। मैं कहता हूं कि आप बड़ी से बड़ी मस्जिद बना लो पाकिस्तान में, आप बड़े से बड़ा आकाश को छूता हुआ मंदिर बना लो हिंदुस्तान में, उससे बेसिक समस्या जो है ना इन मुल्कों की, वो दूर नहीं होगी। और बेसिक समस्या है गरीबी, बेरोजगारी, अनपढ़ता, इलिटरेसी। तो जुल्फिकार जुल्फिकार हुसैन साहब, आपका ये आर्टिकल हमें पसंद आया, मन को छू गया, इसी करके। मेरा टॉपिक तो कोई और था, बड़ा स्पेशल टॉपिक था, परंतु आपकी ही बात ली, इसी बात को तरजीह देते हुए हम बोले। अब अपनी बात करते हैं। लोग कहते हैं, टेलीग्राफ कहता है, टेलीग्राफ रेप्यूटेड, वर्ल्ड का रेप्यूटेड नंबर 1 अखबार है, कि मोदी साहब जहां पर गए थे ना लद्दाख में, सैनिकों को संबोधित कर रहे थे, वो कोई फ्रंटियर पोस्ट नहीं है, वो गलवान घाटी नहीं है, वो वहां से लगभग 200 किलोमीटर दूर एक पिकनिक स्पॉट है। वहां पर लोग पिकनिक मनाने जाते, टूरिस्ट जाते हैं मतलब। तो भाई प्रधानमंत्री साहब, आप दिल्ली के काम काज से बोर होके, क्योंकि आप तो 18 घंटे 20 घंटे रोज काम करते हैं, बोर होते हो गए, वहां पिकनिक मनाने गए थे। अगर आपने सचमुच ही सैनिकों का हौसला बढ़ाना था तो वहां जाते गलवान घाटी में ना। खैर, अच्छा किया, जो कुछ भी किया ठीक किया, जो कुछ भी आप कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, आगे के लिए जो कुछ भी करेंगे ठीक करेंगे। जरूरी थोड़ा है कि हर एक लीडर का नाम, हर एक प्राइम मिनिस्टर का नाम सुनहरी अक्षरों में लिखा जाए, कुछ का नाम काले अक्षरों में भी तो लिखा जाना चाहिए ना। ये वही है। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदुस्तान वासियों, पाकिस्तान वासियों, पूरे इंसानों को बोल रहा हूं मैं, अपना दिल बड़ा बनाओ, पखंडवाद त्याग दो। ये जो
पखंड है, यह हमें कहीं नहीं ले जाता। हकीकत में उतरो, सच्चाई का सामना करो, आप भी खुद सुखी रहोगे और आपके साथ साथ पूरी दुनिया सुखी रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए